नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट ही मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। बात राजस्थान की राजनीति की करेंगे। क्या सचिन पायलट को नई ज़िम्मेदारी दी जा रही है? राहुल गांधी के खेमे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने खुद सचिन पायलट को भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द ही नई ज़िम्मेदारी दी जाएगी। जल्द ही शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज़िम्मेदारी दी जाएगी। और ये ज़िम्मेदारी क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो थोड़ी देर में स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इसका कुछ आभास, कुछ संकेत भी कुछ मिलने लगे हैं। अभी दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई थी। देश भर के उनके 56 बड़े नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव, एआईसीसी के, ये लोग सब शामिल हुए थे। और आपने देखा था कि वो राहुल गांधी जिस जगह बैठे थे, सामने की तरफ मंच पे, एक तरह से चौकोर स्टाइल में वो था फंक्शन पूरा, तो उसी में सचिन पायलट को भी जगह दी गई थी। तो कुछ लोग इसको बड़ी खबर मानकर चल रहे हैं। हालाँकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी तस्वीरें बहुत सारी सचिन पायलट और राहुल गांधी की गलबैयाँ करते हुए सामने आती रही हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन नतीजा तो वही ढाक के 3 पात निकला है। क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? क्या डोटासरा कैंप में कोई खलबली मचने वाली है? कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस देश भर में 8 ऐसे राज्य हैं, जहां पर वो संगठन में बदलाव करना चाहती है। संगठन में बदलाव होगा तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम अभी हो जाता तो हो जाता, लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर दी है, उसके तत्काल बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने का ये सही समय नहीं है। तो जो होगा वो अब दिसंबर के बाद होगा, यानी अगले साल ही होगा। करीब-करीब आप ये मानकर चलिए, अगले साल की शुरुआत में ही होगा, अगर कुछ होता है। तब तक इन चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, उसमें अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करता है, तो तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगी। और वहाँ भी सचिन पायलट के लिए कुछ रास्ता निकल भी सकता है, या रास्ते इंतज़ार थोड़ा बढ़ भी सकता है। वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि बदलाव तो होगा, लेकिन राजस्थान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, ऐसा सूत्र कांग्रेस के कह रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इसको लेकर खुश हो सकते हैं। क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद एक डार्क हॉर्स के रूप में उभर कर आ रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ-साथ उनका भी नाम लिया जा रहा है। एक तीसरा शक्ति केंद्र, पावर सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थितियों में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, या यूँ कहा जाए कि अशोक गहलोत ने बनवाया था उनको, जुलाई 2020 में, जब सचिन पायलट का कथित तौर पर मानेसर कांड हुआ था। 3 साल के लिए का कार्यकाल था, लेकिन जुलाई 2023 में उनको एक्सटेंशन दे दी गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव था। और विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए 70 सीटें हासिल कर गई। इससे पहले कांग्रेस एक बार 56 पर आ गई थी, एक बार 21 पर आ गई थी। तो ये उत्साहजनक परिणाम था। उससे पहले बहुत से उपचुनाव विधानसभा के भी जीती कांग्रेस। ये सब भी स्वाभाविक है, डोटासरा के खाते में बहुत कुछ गया। फिर एक्सटेंशन कर दिया गया लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो एक टीम थी, विजयी टीम, जिसने राहुल गांधी को मजबूती प्रदान की, जिन-जिन राज्यों ने, और बीजेपी को या मोदी को नीचे किया, उनमें राजस्थान भी बड़ा राज्य के रूप में शामिल हुआ। स्विंग स्टेट के रूप में 11 सीटें बीजेपी हारी, 11 सीटें कांग्रेस जीती, इस रूप में लिया जाए। तो राहुल गांधी का भरोसा भी बड़ा है डोटासरा पर। अब आप कहेंगे भई 2020 में बने थे जुलाई में, अब 2024 का अगस्त चल रहा है, 6 साल से ऊपर हो गया, और कितना चाहिए? कांग्रेस में दरअसल ऐसा होता नहीं है। परसराम मदेरणा भी 5.5 साल से ऊपर अध्यक्ष रहे थे।
खुद सचिन पायलट का देख लीजिए। सचिन पायलट को जनवरी 2014 में अध्यक्ष बनाया गया था और वो जुलाई 2020 तक अध्यक्ष थे। इस बीच 2 साल तक वो 2018 से 2020 तक प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। मानेसर कांड नहीं होता तो वो कंटिन्यू कर ही रहे होते, काफ़ी और साल तक कंटिन्यू करते या नहीं करते, जो भी होता, लेकिन कांग्रेस में इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फिर मैं क्यों जलेबियाँ बना रहा हूँ? आखिर सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने ऐसा क्या भरोसा दिलाया है सचिन पायलट को कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, नई जिम्मेदारी दी जाएगी? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अशोक गहलोत इसको भांप रहे हैं कि कुछ पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है। हालांकि इस समय वो डगआउट में बैठे हुए हैं, क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो डगआउट में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि फील्ड में डोटासरा भी खेल रहे हैं, फील्ड में सचिन पायलट भी खेल रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनमें से कोई गलती करे तो उनको वापसी का मौका मिले, चाहे फील्डर के रूप में मैदान में आए, चाहे बैट्समैन के रूप में मैदान में आए। एक बार फील्ड में आ गए अशोक गहलोत तो फिर अपना खेल करते रहे हैं, जैसा कि पहले का उनका इतिहास बताता है। सूत्रों का कहना है कि खोल देता हूँ राज। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को राजस्थान उसी तरह वापस भेजना चाहते हैं जैसा कि 21 जनवरी 2014 को भेजा था, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन वो डोटासरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, आपका नंबर आएगा। एक बार सोनिया गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस में सबका नंबर आता है, थोड़ा पेशेंस रखे जाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि जब भी हटेंगे तब आपको भेज देंगे। अब हटेंगे कब और क्यों हटाया जाएगा डोटासरा को? डोटासरा खेमे का कहना है भाई डोटासरा ने अच्छा भला काम किया है, उम्र भी 60 साल है उनकी और काम उन्होंने अच्छा किया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की 11 सीटें जीती है। जाट हैं, जाट बेल्ट में कांग्रेस की वापसी हुई है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और फिर शेखावटी बेल्ट की चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीनों सीटें, गंगानगर में भी ठीक ठाक जाट हैं, वो वाली सीट। तो असर रहा है जयपुर ग्रामीण में मात्र 1,500 वोटों से हार। तो जाट नाराज हो जाएंगे डोटासरा को हटाया गया तो उधर, लेकिन कभी ना कभी तो हटेंगे। मैंने भी कांग्रेस के सूत्र से बात की तो मैंने कहा कि भाई तो कब हटेंगे डोटासरा? तो कहा कि साहब 2020 में बने थे, 2024 हो गया, 4 साल हो गए और अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होगा। 2023 में हुआ था, 2028 में होगा, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 2028 में होगा। उससे पहले तो हट ही जाएंगे। जब हट जाएंगे तो उनको बना ही दिया जाएगा। लेकिन पेज एक कुछ यहाँ फंसता हुआ नजर आता है। अशोक गहलोत भी इस बीच उन तमाम घोड़ों को मैदान में उतार रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि डोटासरा मजबूत बन जाएं। वो चाह रहे हैं कि कुछ और कैंडिडेट के उम्मीदवार उभर कर सामने आ जाएं। वो चाहे अशोक चांदना हो सकते हैं, चाहे हरीश चौधरी हो सकते हैं, चाहे रघु शर्मा हो सकते हैं, चाहे कोई और XYZ हो सकता है, ताकि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए डोटासरा के बाद, लेकिन सचिन पायलट नहीं बन पाए या सचिन पायलट के लिए दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ सूत्र कह रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात पर यकीन कम नज़र आता है। मुझे लगता है कि नियति भी एक चीज़ होती है और लेकिन फिर वही सवाल उठता है अंत में कि आखिर इंतज़ार मिलेगा, आपको फल, मेवा मिलेगी, लेकिन कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? मैंने एक बार कहा था कि इश्क की तरह पॉलिटिक्स भी होती है और सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या सचिन पायलट तब तक सब्र बनाए रखेंगे या डोटासरा डार्क हॉर्स के रूप में भी उभर सकते हैं? राजनीति कोई भी खेल दिखा सकती है, लेकिन जब तक राहुल गांधी के हाथ में चीज़ें हैं और राहुल गांधी ने जो भरोसा दिलाया है, पिछली बार भी एक भरोसा दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था, हमें पता नहीं,
लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है वो होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।